हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर नंबर 3। कोई दिक्कत? अगर नहीं दिक्कत तो आइए देखते हैं। बूथ मतलब क्या होता है बेटा? बोथ। बोथ का हिंदी क्या होता है? नहीं पता? आइए मैं बताता हूं। बोथ मतलब होता है दोनों। जैसे कहा जाए कि बोथ ऑफ अस, हम दोनों। कहा जाए कि बोथ ऑफ यू, आप दोनों, या तुम दोनों। कहा जाए कि बोथ ऑफ देम, वे दोनों। कोई दिक्कत? तो ये जो है छोटा छोटा वर्ड्स रहा, क्लॉज रहा। जब इसको हम सेंटेंस बनाएंगे तो काफी मजेदार बनने लगेगा। आइए देखते हैं। जैसे अगर सेंटेंस हम बनाए कि बोथ ऑफ अस आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड्स का मतलब होता है काफी घनिष्ठ मित्र, यानी कि काफी नजदीकी वाले मित्र, यानी कि डेली एक दूसरे से मिलना जुलना होता हो, डेली एक दूसरे से बातें होती हो, एक दूसरे के बगैर कोई रह नहीं पाता हो, उसको क्लोज फ्रेंड्स बोलते हैं। तो यहां कह रहा है कि बोथ ऑफ अस आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। आगे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं कि बोथ ऑफ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि आप दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, यानी कि पति पत्नी हैं। कहा जाए कि बोथ ऑफ देम आर पॉलिटिशियंस, वे दोनों पॉलिटिशियंस हैं, यानी कि राजनीतिज्ञ है। समझ मारिए। कहा जाए कि बोथ ऑफ अस आर स्टूडेंट्स, हम दोनों विद्यार्थी हैं। ये जो है छोटा छोटा स्ट्रक्चर है जिसके मदद से हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं, जिसे इंग्लिश स्पीकिंग में बोला जाता है। आइए जो इसी तरह के और भी जो है एक दो जो है स्ट्रक्चर में पढ़ाता हूं इसी चैप्टर में। जैसे आई थिंक का हिंदी होता है बेटा मेरे ख्याल से। समझ रहे बेटा? यानी कि आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से। जैसे अगर सेंटेंस आ जाए कि आई थिंक बोथ ऑफ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि मेरे ख्याल से आप दोनों पति पत्नी हैं। कहा जाए दूसरा सेंटेंस कि बोथ ऑफ, सॉरी, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर द स्टूडेंट्स ऑफ बीबीसी पब्लिक स्कूल। आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से। करे कि बोथ ऑफ देम, वे दोनों। करे कि आर द स्टूडेंट्स ऑफ बीबीसी पब्लिक स्कूल, यानी कि मेरे ख्याल से वे दोनों बीबीसी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं। कोई दिक्कत? अब इसमें एक और स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम जोड़ना चाहेंगे, छोटा सा वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। जैसे फ्रॉम, फ्रॉम मतलब होता है के रहने वाला। वैसे तो फ्रॉम का बहुत सारा हिंदी अर्थ निकलता है, क्योंकि फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है,
लेकिन जहां मैं आप लोग को ले जाना चाहता हूं, जो मैं आप लोग को पढ़ाना चाहता हूं, वहां पर फ्रॉम का मतलब होता है के रहने वाला। आइए सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहा जाए कि आई थिंक बोथ ऑफ यू आर फ्रेंड्स, यानी कि मेरे ख्याल से बोथ ऑफ यू आर फ्रेंड्स, आप दोनों दोस्त हैं। एंड फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली के रहने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो रहा है, आइए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए कि फ्रॉम का क्या अर्थ होता है। जैसे दूसरा सेंटेंस जैसे कहेंगे आई थिंक बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम गोवा, यानी कि मेरे ख्याल से बोथ ऑफ यू, आप दोनों, आर फ्रॉम गोवा, आप दोनों गोवा के रहने वाले हैं। कोई दिक्कत? अब आप भी जो है छोटा छोटा सेंटेंस बनाकर इंग्लिश में बोल सकते हैं कि आई थिंक बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम मुंबई, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम पटना, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम चेन्नई, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम अमेरिका, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम चाइना, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम तमिलनाडु। कोई दिक्कत? यानी कि इस तरह का सेंटेंस आप भी बना सकते हैं। आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि आई थिंक बोथ ऑफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ पटना यूनिवर्सिटी, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इमानुअल पब्लिक स्कूल, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीबीसी पब्लिक स्कूल। कोई दिक्कत? आई थिंक बोथ ऑफ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, आई थिंक बोथ ऑफ यू आर रिलेटिव्स। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार। यानी कि इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप लोग जोड़ सकते हैं और बोल सकते हैं। अब लग रहा है कि स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रक्चर पढ़ना बिल्कुल आसान है तो मेरा क्लास आप लोग ज्वाइन करें और जुड़े रहें, क्योंकि मैं पेशे से राइटर हूं और नर्सरी क्लास से ही मेरे पास सीरीज है बुक का। जैसे नर्सरी के लड़के कैसे इंग्लिश बोलते हैं, वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ये आप लोग देख रहे हैं, ये नर्सरी की सीरीज है, यानी कि नर्सरी टू यूकेजी स्पोकन इंग्लिश वॉल्यूम 1। ये वॉल्यूम 1 है जहां से नर्सरी से बच्चे इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं आप। 2 नंबर में देखिए स्पोकन इंग्लिश वॉल्यूम 2, यानी कि यूकेजी के ऊपर के बच्चे 5 तक के बच्चे इंग्लिश कैसे बोलेंगे और फराटेदार इंग्लिश कैसे बोलेंगे। देख सकते हैं ग्रामर को भी कितना जो है सुंदरता से पढ़ाया गया है। देख रहे हैं कि पार्टी पुस्तक, जैसे देख रहे हैं ना, पार्टी पुस्तक सरिता सवारी, पत्र पत्रिका मकान दुकानदारी, पदवी सैनिक बाजा जाति दिशा रेट अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। ये देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश वॉल्यूम 3, यानी कि जो है अब 5 के ऊपर के बच्चों के लिए है वॉल्यूम 3। यहां देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश वॉल्यूम 5, यानी कि जो है उसके जस्ट 8 क्लास के ऊपर के लिए है वॉल्यूम 5 स्पोकन इंग्लिश। इसमें न्यूज वर्ड्स और न्यूज हेडलाइंस, यानी कि इंग्लिश का अखबार कैसे पढ़ेंगे और उसका पढ़कर उसका अर्थ कैसे निकालेंगे, इन सारे बुक्स में जो है इसकी जो है जानकारी आप लोग को मिलेगी। और हेडलाइंस में ग्रामर कौन यूज होते हैं, किस ग्रामर का यूज करते हैं, टाइम एंड टेंस कैसे होते हैं, वॉइस कैसे होते हैं, नरेशन कैसे यूज किए जाते हैं न्यूज़पेपर में, ये चाहे टीवी पर न्यूज सुन रहे हो या अखबार पढ़ रहे हो, इसके लिए आप लोग को बहुत सारे जो है मटेरियल्स इसमें दिए गए हैं। ये ऑल ओवर इंडिया बुक्स चलती है। ये कंटेंट्स देखेंगे तो पता चल जाएगा, एक बार आप लोग कंटेंट्स देख लीजिए। चलिए, अब आप लोग को लगता हो कि इंग्लिश बोलना बिल्कुल आसान है मेरे साथ जुड़ने के बाद, तो आप लोग जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला बुलंद हो और इसी हौसले के साथ में
हमेशा क्लास ले सकूं, यहीं पर मैं लेना चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।